देखा हमने वीडियो में, एक बच्चा नाच रहा है छोटा डोरेमोन के जैसा, बहुत नाच रहा है मस्जिदों के सामने। ये हमारा तहजीब नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं, वरना हम भी कहीं पर भी नाच सकते हैं, कहीं पर भी हल्ला मचा सकते हैं। ये गणेश त्योहार हिंदुस्तान की आजादी से पहले मनाना शुरू हुआ, ये उनके कोई धर्म में नहीं है। लगाइए पोस्टर वीर सावरकर की और लोकमान्य तिलक की पोस्टर, ये क्या तरीका है? गणेश का त्योहार यहां पर मनाते हैं, क्या डीजे में गाना बजाते हो तुम? खून से रंग लेंगे धरती को, किसके खून से रंग दोगे? क्या हिमाकत है तुम्हारी? हर हफ्ते एक नया मसला ऐसा खड़ा होता है कि हमें सोचने पर मजबूर होते हैं कि हम कहां गलत कर रहे हैं। चाहे वो एनआरसी का मामला लीजिए, चाहे वो हमारे मस्जिदों पर अजान का मामला लीजिए, चाहे हमारे ईद का मामला लीजिए, चाहे हमारे इबादत घरों के तहफ़्फ़ुज़ की बात लीजिए, बाबरी मस्जिद का लीजिए, शरीयत के मामले में मुदाखलत की जा रही है, ट्रिपल तलाक के बात पर हमारी बहनों के हिजाब पर उनको सवाल उठा रहे हैं कि बीदर के अंदर कल रात चंद फिरका परस्त अनासिर महमूद गांव मदरसे के उस मस्जिद के प्रीमाइसिस में जाकर के मस्जिद के दीवार को जो है पूजा करने की काम कर रहे हैं, हिमाकत कर रहे हैं। बाकी जो हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है, ये कोशिश कर रही है कि हिंदुओं को मुसलमानों से दूर किया जाए, लड़ाया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के बाद आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल इस इलेक्शन के बाद अपने एजेंडे को पीछे ले लेगी? क्या वो मुसलमानों के दोस्त बनने वाले हैं? क्या वो दलितों के दोस्त बनने वाले हैं? क्या वो क्रिश्चियन के दोस्त बनने वाले हैं? नहीं बनने वाले हैं। महबूब मस्जिद के बाहर आकर ये ऐलान करता है, कोई आंदोलन का स्वामी ऐलान करता है कि हम आएंगे, वहां पे भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, महबूब के अजान को रोकेंगे, उसका माइक निकालेंगे, उसके लाउड स्पीकर को निकालने का काम करेंगे। यह हिम्मत तेरी बढ़ चुकी है और हम कहां गफलत में है। हमें इत्तेहाद को कायम करना है। इन तमाम मसाइल का जवाब हमको ढूंढना है। बीदर में हुआ, गुलबर्गा में हुआ, मुसलसिल तौर पर हम उसको देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें हमारी तारीख को याद करना है। बेशक हुस्न सुलूक के साथ हम रहेंगे, अदल इंसाफ करते रहेंगे, मगर इन फिरका परस्त अनासिर को मुंह तोड़ जवाब भी देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इससे अगर हम अपने मुंह को दूर करेंगे, अगर हक की आवाज को बुलंद ना करेंगे, तो कोई मकसद नहीं। इन तमाम सवालात का अगर कोई जवाब है तो वो हमारे सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें मिलती है। गुलबर्गा शहर के अंदर 41 साल से मरकज़ी सीरत कमेटी मरहूम कमरुल इस्लाम साहब के क़यादत में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा और जुलूस होता था। उसी ज़िम्मन में पिछले 5 साल पहले जब कमरुल इस्लाम साहब का इंतकाल हुआ तो सज्जाद नशीन ख्वाजा बंदे नवाज़ गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब ने ये फ़ैसला किया कि तमाम ज़िम्मेदारों को लेकर के उस साल जलसे की क़यादत निगरानी जो है कुछ सज्जाद साहब की निगरानी वहाँ पे जो तय हुआ था कि आगे आने वाले दिनों में गुलबर्गा शहर के एमएलए नॉर्थ के जो रहेंगे उन्हीं के निगरानी में जो है जलसा होगा। वही चीज़ कायम है। आज भी हम लोग उस ताल्लुक़ से कोई हमारा दूसरी राय नहीं है। आज भी हम उस जुलूस के अंदर हम तमाम लोग रहमतुल्लाह आलमीन सीरत कमेटी के पिछले इजलास में भी हमने साफ तौर पर ये कहा है, गुलबर्गा के बहुत सारे ज़िम्मेदार, पिछले मरकज़ी सीरत कमेटी के ज़िम्मेदार, कांग्रेस के ज़िम्मेदार, तमाम लोग एक फ़िक्र को लेकर, एक जहन को लेकर कि गुलबर्गा शहर का जो माहौल है, जिस तरह से फ़िरका परस्त ताकतें इंतशार पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं इस जलसे के अंदर कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करने की बात होगी। वहाँ पर कुछ भी ऐसे वाक़े अगर होंगे तो कौन ज़िम्मेदार रहेगा। तो उस फ़िक्र को लेकर के लोगों ने, अवाम ने ये तजवीज़ पेश की कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब आप उसकी क़यादत लें,
मगर मैंने उस मीटिंग में ही साफ तौर पर कह दिया था कि यहाँ पर क़यादत की बात नहीं है, हम उस जलसे के अंदर शामिल होंगे, जुलूस के अंदर शामिल होंगे और गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से होंगे और सब साथ में चलते हुए पैदल रहेंगे। उसमें हमको क़यादत की भी ज़रूरत नहीं है, हमको किसी ज़िम्मेदारी की ज़रूरत नहीं है। वो एक अपनी बात जो आपका जो जहन में सवाल है, अवाम के जहन में सवाल है, मैं समझता हूँ कि वो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर जो मरकज़ी सीरत कमेटी जो गुलबर्गा ज़िले के अंदर, गुलबर्गा शहर के अंदर ईद मिलाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इसी दो चीज़ के लिए वो एक्टिव होती है, उसके बाद में ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर एक रजिस्टर्ड बॉडी हमने की है। हमारा मकसद एक लॉन्ग टर्म मकसद है, ये सिर्फ गुलबर्गा शहर के अंदर नहीं बल्कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको ऑर्गेनाइज़ करना है। तमाम मिली मसाइल को लेकर के, मिली फ़िक्र को लेकर के किस तरह से हम सियासी प्लेटफॉर्म से हट करके मिल्लत के साथ जुड़ना है, मिल्लत के तकालीफ को ज़बान देना है, हुकूमत के सामने उस फ़िक्र को रखना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमारे हिंदू भाइयों में आम करना है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के एक गुलबर्गा शहर के मुख्तलिफ शोबे के ज़िम्मेदार एक फ़िक्र लेकर के जब बैठ करके इसको तय पाया गया कि हमको इस बॉडी के तहत हमको आगे बढ़ना है और गुलबर्गा ज़िले, क्योंकि हम देखते हैं अड़ंद का मामला है। गुलबर्गा की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब हमारे 9 से 10 माएँ जो है जेल के पीछे हैं। बड़े बड़े फसादात, बड़े बड़े दंगे हम देखे हैं। 165 लोगों के खिलाफ केस हुआ, जेल के सलाखों पीछे। इसके जिम्मेदार कौन है? यह आवाम के बीच में, मिल्लत के बीच में आना चाहिए। कहीं ना कहीं इन तमाम मसाइल पर आप अपने सियासी जमात की मजबूरी के तहत आप अपने ज़बान को सीखे खामोश बैठे। आप सियासी जमात के गुलाम बन चुके हो। इसका खामियाजा पूरी मिल्लत को उठाना पड़ रहा है। ऐसे मामलात पे, ऐसे हालात पे हमको एक गैर सियासी तंजीम जिसमें मुख्तलिफ शोबा हयात के लोग उसमें रहें, उलमा इकराम हमारी सरपरस्ती करें, मशाइकीन हमारी सरपरस्ती करें, मुख्तलिफ शोबों से, चाहे वो एडवोकेट्स हो, डॉक्टर्स हो, ताजीर हो, हमारी ख़वातीन माएँ और बहनें हों, नौजवान हों, इन तमाम मुख्तलिफ शोबों में इनको ऑर्गेनाइज करके हमको आगे बढ़ना है और एक परमानेंट निज़ाम हमको कायम करने की एक पहल हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपके चैनल के ज़रिए मैं गुलबर्गा ज़िले के तमाम अवाम को भी मैं अपील करता हूं कि आप यहाँ पर मरकज़ी सीरत कमेटी नहीं, रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी के इस ऑफिस में आकर के रब्त कायम करें और आप भी इस कमेटी के साथ जुड़ें और आगे आने वाले दिनों के अंदर मिल्लत के काम के अंदर आप सरे फेरिस्त रहें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुनिए आप, हिंदुस्तान के हालात गुलबर्गा के शहर के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये जुलूस नहीं मनाया जाता है। ये गुलबर्गा शहर के अंदर ये जुलूस का इंतज़ाम है। 2-3 चीज़ों के ऊपर हमको अपने पार्टियों से हट करके फ़िक्र करनी है। अपने जहन में पार्टी की गुलामी को हट करके इन चंद सवालात के ऊपर रोशनी डालना है। और आप स्पेशली सोशल मीडिया के जो चैनलिस्ट हैं, आपके जो जर्नलिस्ट हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि पिछले साल क्यों नहीं मनाए गए? पिछले साल भी वाक़यात हुए। पिछले साल भी गुलबर्गा शहर के पुलिस कमिश्नर प्रेस मीट करके गुलबर्गा के 2 सीरत कमेटी के जिम्मेदारों को गुंडा बोलता है। कहाँ थी मरकज़ी सीरत कमेटी के जिम्मेदार जब यही जिनको गुंडा बोले आज गुलबर्गा शहर के अहम लोग हैं, एक आदमी, दोनों वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, यहीं पे उसको रोका गया। आप सरपरस्ती, आप क़यादत, आपकी पर्सनालिटी की तारीफ़ आप जब करते हैं तो आपको उस पर्सनालिटी की, आपकी क़यादत को, आपकी सरपरस्ती को कायम किस तरह से करना चाहिए? बुरे वक्त में करना चाहिए। बुरे हालात में आपको अपने आप को साबित करना चाहिए। अच्छे वक्त में आप आएंगे, झंडा हलाएंगे, जाएंगे, ये नहीं है। आपको अपने आप को साबित कब करना है? जब कौम के सामने, मिल्लत के सामने, जब एनआरसी के लिए परमिशन पुलिस कमिश्नर नहीं देता है,
तो जब आपकी क़यादत को साबित करना है, आपकी सरपरस्ती को साबित करना है। जब पिछले साल जब परमिशन पुलिस कमिश्नर नहीं दे रहा था तो क्यों उस जुलूस को नहीं ऑर्गेनाइज किया गया? ये सवालात आप लोग उनसे पूछना चाहिए। आप तमाम परमिशन से मिल रहे हैं, आप तमाम ये आज मिल्लत के सामने खुदा ना खास्ता ये जो फिक्र लेकर के जो मिलन फंक्शन हॉल में जो अवाम ने इजहार किया है, ये इजहार हमको जलसे की क़यादत करने से हम कोई बड़े बन जाएंगे, ऐसे नहीं है। हम कितने भी जलसे कर लो, कितने भी जुलूस कर लो, हमको गुलाम की हैसियत से हम आका के गुलाम हैं। यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर गणेश चतुर्थी हो रही है। बीजेपी के लीडर्स वीएचपी का जुलूस, क्या नारेबाजी हुई है, क्या म्यूजिक बजाया गया है, कहाँ थे जिम्मेदार? क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया? सोशल मीडिया में आम है कि पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे डांस कर रहे हैं, क्या आपने उसके खिलाफ काम किया? बीदर में आज मामला हुआ है। गुलबर्गा के अंदर ये एक ही इंसिडेंट नहीं है, पहले एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद रात के 2 बजे फिर दूसरे दिन फिर और एक बार फॉलो अप करते हैं। इसके जिम्मेदार यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम तमाम लोग, एक सेकुलर माहौल है। इस फिज़ा को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम किसकी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है हम जाने कि बुरे वक्त में भी वो सरपरस्त हमारे साथ बैठा हो, बुरे वक्त में भी वो सरपरस्त हमारे साथ खड़ा हो। वो सवाल आपको पूछना है। अच्छे वक्त में अब एहतजाज अगर करना है, कोई बोलता है कि भाई हमको परमिशन देंगे तो हम एहतजाज करेंगे, गुलबर्गा बंद करना है हमको, एहतजाजी तौर पर नहीं, हम नहीं कर सकते। माइक का अजान का मामला, जो कोई स्वामी आकर के बोलेगा कि माइक हम निकाल देंगे, पूजा हम मस्जिद के बाहर करेंगे, कहाँ थे आप लोग? क्यों आप स्वामी जी बोलते हैं? आप ऐसे लोगों को जो हमारे मस्जिदों के अजान के मामले में माइक निकालने की बात करें, जब कहाँ है आपकी सरपरस्ती का? जब कौम को ज़रूरत होती है, मिल्लत को ज़रूरत होता है आपकी सरपरस्ती की, जब आप अपनी सरपरस्ती को, आपकी क़यादत को, आपके एस्टैब्लिशमेंट को, आपकी पार्टी की ताकत को जब बताइए। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत सेकुलर शहरी, आप इन सवालात का जवाब देने की कोशिश कीजिए और सवालात करने की ज़रूरत कीजिए। आप किसी भी ताल्लुक से आप पार्टी रख सकते हो। आज सियासी जमातों के गुलाम हमको बन करके रहना नहीं है। हमको इस अमन व अमान को बरकरार करना है। गुलबर्गा शहर में हमारे हिंदू भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेकुलर जहन रखने वाले हैं, मगर 1% लोग जो फिज़ा को बिगाड़ रहे हैं, उन 1% लोगों के खिलाफ भी आप जो फ़िक्र लेकर के आए हैं ना, इस फ़िक्र को उनके सामने पूछिए। आज जो मरकज़ी सीरत कमेटी के क़यादत के ताल्लुक से जो मीटिंग हुई है, मैं आपको ये साफ तौर पर, आप सोशल मीडिया में भी मैं समझता हूँ लाइव था, वो देख लीजिए आप। जितने जिम्मेदार, कांग्रेस के जिम्मेदार, उलमा इकराम, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, ताजिर, तमाम लोगों ने फ़िक्र जाहिर की कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब आप इसकी क़यादत कीजिए। मगर मैंने कहा कि मिलाद के नाम पर हम लोगों को, गुलबर्गा के तमाम दूसरे मज़हब के लोगों के सामने ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम में फूट है। सियासी तौर पर हम अलग अलग हैं, बेशक रहेंगे, मगर इस मामले में हमको इत्तेहाद बताना है। इसलिए हमने उनको आगे किया और हम बहैसियत गुलाम मुस्तफ़ा उस